एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद पर बरसी रोहिणी घावरी। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और इंदौर की रहने वाली उनकी कथित पूर्व प्रेमिका डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच का विवाद अब और आगे बढ़ गया है। कई महीनों से नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जुबानी हमला बोल रही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अब एक नया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 26 नवंबर को चंद्रशेखर की रैली में मैं भी पहुंच रही हूँ। वहीं मंच से संविधान की शपथ लूंगी, इसको जेल जरूर भेजूंगी। मंच चंद्रशेखर का, लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरी की। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरा देश देखेगा इनका महिला सम्मान। दरअसल डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर पर अपने बुजुर्ग माता पिता को जेल भिजवाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं और ये सारा गुस्सा इसी सिलसिले में निकल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक रोहिणी घावरी ने कई पोस्ट किए और चंद्रशेखर आजाद को चेतावनी दे डाली। उन्होंने लिखा, धोखेबाज एहसान फरामोश आदमी, जिन माँ बाप ने इतना प्यार सम्मान दिया, जिन माँ के हाथ की रोटी खाई तूने, अब उनको जेल भेजने की धमकी दे रहा है। तेरी दुश्मन थी नहीं, लेकिन अब जानी दुश्मन बन गई हूँ। अब तुझे पूरी तरह से खत्म करूंगी, तू देख बस। जब बात माँ बाप पे आती है तो बच्चे हर मर्यादा लांघ देते हैं। आ रही हूँ इंडिया वापस, तू वेट कर मेरा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी घावरी ने एक और गुस्से भरी पोस्ट की थी, जिसमें गृह मंत्री तक का जिक्र कर दिया था और चंद्रशेखर को ये चैलेंज दे दिया था कि तुम्हें गृह मंत्री अमित शाह तक नहीं बचा पाएंगे। तब उन्होंने लिखा था, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान हैं, उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी। अमित शाह भी बचा नहीं पाएंगे। तेरी लड़ाई मुझसे है ना, मुझसे लड़। पूरे देश में मेरे खिलाफ FIR करा, मेरी हत्या करा दे, जो करना है कर, पर मेरे परिवार को बीच में मत लाना, समझे। आज उनकी खुशी, उनके अच्छे जीवन के लिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ, उनसे दूर हूँ। मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे हैं, तेरे जैसे दलाली के पैसे पर नहीं पलते हम। मैंने हमेशा तेरे माँ बाप का सम्मान किया, आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा, तो तू भी इस बात का ध्यान रख। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर रोहिणी घावरी फिलहाल स्विट्जरलैंड में रह रही हैं। वो इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया और 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई। वहाँ पढ़ाई के दौरान वो चंद्रशेखर के संपर्क में आई। दोनों कथित तौर पर 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया, साथ ही यौन उत्पीड़न की भी बात कही। वर्तमान में रोहिणी स्विट्जरलैंड में रहकर नौकरी करती हैं और एक NGO चलाती हैं। वैसे चंद्रशेखर और रोहिणी का ये विवाद भी कोई नया नहीं है। कुछ वक्त पहले ही डॉक्टर रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पेज से एक पोस्ट लिखी थी और अपनी जान तक लेने की धमकी दे डाली थी। उन्होंने 4 घंटे के भीतर 3 पोस्ट किए थे, जिनमें से एक में चंद्रशेखर उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर साझा कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहे हो, आज ही तेरे नाम पर मैं जहर खाऊंगी। उस समय उन्होंने PM कार्यालय तक को टैग करते हुए अपनी लाश भी भारत ना आने की बात कह दी थी। और अब इतने महीनों बाद भी ये विवाद सुलटा नहीं है। अब 26 नवंबर को जिस तरह रोहिणी घावरी ने भारत आने की और चंद्रशेखर को देख लेने की बात कह दी है, तो देखना होगा कि 26 तारीख को क्या नया होता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।